हेलो दोस्तों, मैथ्स के सीरीज़ को आज हम आगे बढ़ाते हुए औसत का टाइप 3 से हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। और टाइप 3 जो क्वेश्चन है ये काफ़ी छोटा है, बट इसको एक बार समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में बोला क्या है। तो यहाँ पर देखिए, 13 बच्चों की औसत आयु 19 साल है। मान लीजिए एक बच्चों का ग्रुप है जिसमें टोटल आपके 13 बच्चे हैं जिनकी औसत उम्र 19 साल है। यदि एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाए, मान लीजिए अगर उसमें एक शिक्षक सम्मिलित हो जाता है और उसकी उम्र को उसमें जोड़ दिया जाता है तो औसत उम्र 1 साल बढ़ जाता है। शिक्षक की उम्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले 13 बच्चे हैं। 13 बच्चे को मैं मान लेता हूँ लोग। कितने बच्चे हैं आपका? टोटल 13। 13 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। इनकी जो आयु है, औसत उम्र मीन्स इनकी जो औसत उम्र है, औस आयु लिख देता हूँ यहाँ पर। आयु कितना हो गया आपका? 19। अब यहाँ पर देखिए, 19 के बाद यहाँ से यदि एक शिक्षक मतलब लोग की जो संख्या है उसमें 13 से कितना हो गया आपका? 14। 14 लोग हो गया। औसत उम्र 1 साल बढ़ जाता है। तो पहले आपका औसत उम्र 19 था, अब उसका औसत उम्र कितना हो जाएगा आपका? 20 हो गया। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लोग पहले 13 था, औसत आयु 19 था, एक जन और आ जाता है तो औसत उम्र आपका 1 वर्ष बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक में इसमें आपको कुछ नहीं करना है, औसत उम्र आपको देखना है कितना है? 1 साल। 1 साल यहाँ पर लिखिए। पहले कितने बच्चे थे टोटल? यहाँ पर आपका 13। अब यहाँ पर 13 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 13 आएगा। उस 13 को जो उम्र बढ़ा है उसके साथ आप प्लस कर दीजिए। तो ये हो गया 0 और 3, 3, 2 और 1 कितना हो गया? 3। ये हुआ ट्रिक का मेथड। अच्छा, ट्रिक का मेथड। अब यहाँ पर देखिए, इसको थोड़ा सा एक बार हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर 13 बच्चों की औसत उम्र 19 साल है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, पहले 19 और 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 19 इंटू 13, 3 9 ज़ा 27, 2 3 1 ज़ा 3 और ये हो गया 5। फिर 1 9 ज़ा 1 1 ज़ा कितना हो गया आपके पास? 247। ठीक है। उसके बाद एक नया पर्सन आ जाता है, तो नया पर्सन आने की वजह से टोटल पर्सन 14 हो गए और औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ गया, मतलब 20 साल। उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना आ गया? 280। अब ये 280 में से 247 को आप माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3। 33 साल उस टीचर की उम्र है। लेकिन ये मेथड काफ़ी इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी पर्सन हैं वहाँ पर आप 13 लिख दीजिए, उसके बाद आयु की जगह 19 लिख दीजिए। एक शिक्षक की उम्र जोड़ दी जाती है तो 13 से एक और पर्सन बढ़ गया 14, और औसत उम्र भी एक बढ़ गया, 19 से कितना हो गया? 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना औसत उम्र बढ़ा? 1। पहले कितने पर्सन थे? 13। तो 1 और 13 का गुणा करके इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो आपका 33 साल निकल जाएगा। ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन था। अब इसी में बात करें टाइप 3 का अगले क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन भी लगभग उसी पैटर्न में है। अगला क्वेश्चन भी लगभग उसी पैटर्न में है। यहाँ पर देखिए, 12 बच्चों की औसत उम्र 20 साल है। एक शिक्षक की उम्र इसमें अगर जोड़ दी जाए तो औसत औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की उम्र बताइए। तो यहाँ पर देखिए, टोटल यहाँ पर जो लोग की संख्या है वो है आपका 12। आयु आयु मीन्स हो गया एज 20 साल। उसके बाद यहाँ पर एक शिक्षक आ गया, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो 12 से कितना हो गया आपका? 13। औसत उम्र 2 वर्ष बढ़ गया, तो आयु जो है पहले 20 था, अब कितना हो गया? 22 हो गया। इस 22 में कुछ नहीं करना है। औसत उम्र कितना बढ़ा आपका? 2 साल। पहले कितने पर्सन थे? 12। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 इंटू 12 कर दीजिए। 12 दूनी कितना हो गया? 24। इस 24 को ये सेकंड वाला जो औसत उम्र जो बढ़ा है उसमें प्लस कर दीजिए। 4 2 कितना हो गया? 6। 2 और 2 कितना हो गया? 4।
46 है इस क्वेश्चन का आंसर। 46 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। अब बात करें इसी में टाइप 3 में अगले क्वेश्चन का, तो टाइप 3 का जो अगला क्वेश्चन है इसमें दिया है 15 बच्चों की औसत उम्र 25 वर्ष है, एक बच्चा और आ जाता है, औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है। तो पहले यहाँ पर देखिए 15 बच्चे थे, मतलब जो लोग की संख्या है वो आपका 15, आयु आयु आपका कितना है 25 साल। एक बच्चा और आ जाता है तो लोग आपके पास कितने हो गए, आपका 15 और एक कितना हो गया 16, जिससे औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना है औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाता है, तो 25 था, अब कितना हो गया यहाँ पर 24। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस क्वेश्चन में हम इसको आगे कैसे बनाएं, मतलब इसको हम जोड़ें कि घटाएं, ये मुद्दा है कि इसमें हमको जोड़ना है कि घटाना है। आप लोग बताइए कि इसमें जोड़ना है कि घटाना है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास पहले 15 लोग थे, औसत उम्र 25 था, एक बच्चा और आ गया 16 हो गया, औसत उम्र 1 साल घट गया। तो यहाँ पर औसत उम्र कितना है आपके पास 1, पहले कितने बच्चे थे 15, आप इसमें गुणा कर दीजिए तो 15 आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि औसत उम्र जो है 1 वर्ष क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए औसत उम्र आपको बता दिया 1 साल कम हो जाता है। तो ये जो 15 है इसमें जो नया औसत जो बढ़ा है उसमें आपको 15 को घटाना पड़ेगा। तो 24 में से सब 15 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 9। तो ये टाइप 3 का मैंने 3 क्वेश्चन लिया था जिसको मैंने आपका सॉल्व करा दिया। अब बात करें टाइप 4 का। टाइप 4 में देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। टाइप 4 का जो अगला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कि टाइप 4 का अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए टाइप 4 में जो अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 20 बच्चों के औसत अंक, एक परीक्षा में कितने 20 बच्चों के औसत अंक कितने हैं 75 है। बाद में पता चलता है एक विद्यार्थी को 35 के स्थान पर 75 अंक दे दिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो 20 बच्चों का औसत है, 20 बच्चों का औसत यहाँ मैं लिख लेता हूँ, 20 बच्चों का औसत कितना है आपका 75, ये 75 मैंने लिख दिया। एक विद्यार्थी, बाद में पता चलता है एक विद्यार्थी को 35 के स्थान पर 75 दे दिए गए। 35 उसको देना था, कितना दे दिया गया उसको 75 दे दिया गया। 35 देना था 75, मतलब इसको 40 नंबर एक्स्ट्रा दिया गया है। ठीक है, 40 नंबर क्या किया गया है, एक्स्ट्रा दिया गया है। तो हम इसमें से 40 नंबर कम करेंगे, तो कम के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे क्योंकि उसको एक्स्ट्रा नंबर मिला है। तो कम के लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे, तो मैं 40 नंबर इसमें कम कर दिया। बच्चे कितने थे टोटल, आपका 20 थे। तो यहाँ से ये जीरो कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब उसके बाद सही औसत मेरे को निकालने के लिए, सही औसत टोटल कितना था औसत 75, कितना कम करना है 2, मतलब सही औसत कितना आएगा आपका 73। अब बात करें इसी में टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन आप समझते जाइए और ऑटोमेटिक ये समझ आते जाएगा कि किस पैटर्न में इसको हमको सॉल्व करना है। एक परीक्षा में 15 बच्चों के औसत अंक कितने हैं 52 है। एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह कितना दे दिया गया 16 दे दिया गया। 61 देना था उसको, लेकिन उसको कितना नंबर मिल गया आपका 16 नंबर मिल गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे कि इस क्वेश्चन में अपने को अरेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए 15 बच्चों का यहाँ पर लिख लीजिए, 15 बच्चों का औसत कितना दिया आपका 52 दिया है। एक विद्यार्थी को गलती से 61 की जगह, मतलब उसको 61 देना था, लेकिन कितना नंबर मिल गया आपका 16 नंबर मिला। ठीक है, 61 देना था लेकिन उसको कितना नंबर दिया गया वहाँ पर 16 नंबर। अब हम लोग को एक्स्ट्रा कितना नंबर उसमें देना है, तो 61 में से जब आप 16 माइनस करेंगे, 61 में से 16 माइनस करेंगे तो उसको हमको 45 नंबर और देना था, 45 नंबर और देना था। अब बच्चे कितने यहाँ पर 15, तो 15 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 15 तिया 45। तो पहले जो औसत था वो आपका 52 था, अभी कितना इसमें वृद्धि हो गया 3, तो उसको हमको कितना नंबर देना पड़ेगा अपना
55। तो ये आ गया इसका सही औसत। अब इसी में बात करें अगले क्वेश्चन का, टाइप 3 का अगला, सॉरी टाइप 4 के अगले क्वेश्चन का। यहाँ भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट काफ़ी हो जाता है। 20 विद्यार्थी के औसत अंक 65 है। एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दे दिया गया और दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिया गया। तो सही औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी का औसत अंक कितना है आपके पास? 60। एक विद्यार्थी को 80 की जगह 50 अंक दे दिया गया। एक्चुअली उसको 80 नंबर देना था, 50 नंबर दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए इसमें उसको 50 अंक दिया, मतलब उसमें हमको कितना वृद्धि और करना पड़ेगा? तो वृद्धि हमको करना पड़ेगा कितने का? 30 का। दूसरे को 40 के स्थान पर 90 अंक दे दिएगा। उसको 40 नंबर देना था लेकिन 90 अंक मिल गया। कितना कमी करना पड़ेगा अपने को? कमी कितना करना पड़ेगा? 50 का। तो यहाँ पर अपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ कमी है और यहाँ वृद्धि है। तो यहाँ पर देखिए कमी में वैल्यू ज़्यादा है और वृद्धि में आपका वैल्यू कम है, तो इसमें कुल टोटल आपका कमी होगा। तो यहाँ पर देखिए -50 प्लस यहाँ पर कितना हो गया? 30। -50 में से 30 को माइनस करेंगे, -20 आएगा। टोटल पहले कितने विद्यार्थी थे आपके पास? 20 विद्यार्थी। ये 20 का, ये 20 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो औसत कितना था? 65, और अभी कितने की कमी हो गई? 1। तो यहाँ पर 65 माइनस कितना हो जाएगा? 1, मतलब कितना आ गया आपका? 64। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा टाइप 3 और टाइप 4 का बनाया गया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसके बाद हम अभी देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम के डेट्स आ चुके हैं, तो हम इसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन और अब हम छत्तीसगढ़ का इतिहास भी प्रारंभ कर देंगे। तो उसके अलावा कुछ संविधान से भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग को प्लीज़, अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।